फ्रेंड्स, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है? बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। एंड अभी जो रैली है कि बिटकॉइन $50,000 को क्रॉस कर गया। एंड कुछ एक साल पहले ऐसी बात थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है। एंड उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बैन है उसको अपलिफ्ट करवा दिया। तो बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी इतनी बढ़ क्यों रही है, ये सब सवाल हमारे दिमाग में आता है। एंड आज भी मैं अगर बात करूं, इंडिया की बात करूं अगर, तो हार्डली 10% ही लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ टोटल इन्वेस्ट, वो भी 10%, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूं राकेश झुनझुनवाला जी की, वो इसके अपोज में है, हु इज सेड एज अ बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट। तो मैंने सोचा बिटकॉइन के ऊपर कुछ बातें करनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी से बात करनी चाहिए, पर वो बात के लिए मैं बाद में आपको अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। पर आज मैं बात करने वाला हूँ टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यस, गवर्नमेंट सोच रही है अभी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जीएसटी भी लगाएगी इन कमिंग फ्यूचर, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन इनकम टैक्स। जब मैं उसकी बात करता हूँ कि टैक्स क्या लगेगी, सबसे पहले समझते कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी इज टाइप ऑफ करेंसी which uses digital files as money, and files are created using the same method as cryptography, means the science of hiding information। and ये किसी के कंट्रोल में नहीं है फ्रेंड्स, कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, कुछ भी नहीं है। ये वेरिफिकेशन जब सबके सब पूल ऑफ पीपल मिल के करते हैं और एक एल्गोरिथम सॉल्व होता है, तब क्रिप्टो करेंसी मैं बोलूँगा जनरेट होती है। और दूसरे लैंग्वेज में इसकी माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग तो हो जाती है, फिर उसकी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में। एंड उसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जेपे हुआ, वजीरेक्स हुआ, यूनिकॉइन हुआ, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स इंडिया की बात करें तो हैं। एंड वर्ल्ड में बहुत जगह पे इसको लीगल भी माना गया है, बहुत जगह उसको इलीगल भी माना गया है। आज अगर आपको लेटेस्ट बात पता हो, टेस्ला के जो सीईओ है इलॉन मस्क, उन्होंने 1.2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी परचेज की थी, उसके बाद उसमें बूम आ गया था। अब जब मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों टैक्सेशन में जो हम लोग का व्यू है, उसमें या तो क्रिप्टो करेंसी के परचेज सेल में आप कैपिटल गेन में बता सकते हो, और यू कैन शो इट अंडर बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में क्यों दोस्तों? इफ आई एम डूइंग अ ट्रेडिंग ऑफ समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द इंटेंट टू अर्न सम प्रॉफिट, तो उसको मैं बिजनेस इनकम में शो कर सकता हूं। पर अगर इफ समथिंग इज पर्सनल टू मी, अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूं कैपिटल एसेट की, विच इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, विच सेज दैट अ कैपिटल एसेट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अगर यहाँ की बात करूं, अगर मैं सीए हूं एंड मेरा प्रोफेशन अलग है, पर मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा हूं विच इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस और प्रोफेशन, the term property though has no statutory meaning, उसकी कोई statutory meaning भी नहीं है प्रॉपर्टी की, yet it signifies every possible interest which a person can acquire, hold or enjoy। यहाँ पर आपको बात करूं मैं, a person is even acquiring the cryptocurrency, उसको होल्ड भी कर सकते हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हो, whether it has a statutory meaning or not, and if it is not related to any business, तो वहां पे कैपिटल गेन लगना स्वाभाविक है। अब कैपिटल गेन तो लग गया, तो बात आती है इट विल बी ए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। एंड अगर वो लॉन्ग टर्म होता है तो उसकी होल्डिंग पीरियड क्या गिनेंगे, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स। सिंस इट डज नॉट फॉल अंडर इक्विटी शेयर्स, 12 मंथ्स की होल्डिंग होनी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इट इज नॉट एनी फिक्स एसेट आई वुड से, बिकॉज इट कैन बी मूवेबल आई वुड से, तो उसकी 24 मंथ्स की भी होल्डिंग नहीं है। तो रहा अदर एसेट्स में, जहां पे उसको क्लासिफाई करेंगे कैपिटल गेन में, दैट इज 36 मंथ की अगर होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इवन आई वांट टू ऐड वन थिंग फ्रेंड्स, अगर मैं एसेट बोलता हूं एंड उसको अगर मैं परचेस नहीं करता हूं एंड अगर वो सेल्फ क्रिएशन होती है, तो उस एसेट पे कैपिटल गेन नहीं लगता। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा हूं, वो सेल्फ जनरेट हुई है, तो उसके ऊपर कैपिटल नहीं भी लगे। दिस इज ओनली माई हम्बल ओपिनियन, एंड इन केस यू थिंक कि यहाँ पे अगर हम डिविएट होते हैं, देन काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन इवन मेल मी और कॉन्टैक्ट मी फ्रेंड्स। होप दिस मे हैव हेल्प यू।
for knowing about the taxation of cryptocurrency and especially a Bitcoin, Ethereum, Ripple जो बहुत सारे coins चल रहे हैं. And remember that there are more than 4,000 cryptocurrency right now. And बाकी cryptocurrency की बातें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. मैं हूँ CA समर चौधरी एंड आप देख रहे हैं चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन, साइबर लॉ एंड फॉरेंसिक की लेटेस्ट नॉलेज एंड इजी अपडेट्स. अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द सेम एंड यस बेल आइकन दबाना ना भूलना. शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.